continuous. And Dr. Matharu is teaching us without his special interest. He is taking lot of pains and is taking out time to teach us selflessly. So I really thank him, and my special thanks from all the participants goes to Dr. Rashi, who takes initiative for not only for the benefit of herself but for benefit of us, for all of us, and for the benefit of homeopathy, so that we can learn this mind technique, and we can also cure, as Dr. Matharu is treating and curing very difficult cases. So it's a great inspiration for all of us. So I request Dr. Matharu to please start the session. Welcome, sir. थैंक यू थैंक यू मैम, बस 1 मिनट वेट कीजिएगा। हाँ, वीडियो सही लग रही है आपको? हेलो। हाँ जी, ठीक आ रही हाँ है जी। सर, ठीक आ रही है। हाँ जी, हाँ हाँ, वीडियो सही है ना? आवाज भी ठीक है? हाँ जी, आवाज भी ठीक है आपकी। ओके ओके, चलो फिर हम शुरू करते हैं। पंखे की आवाज तो नहीं आ रही उसमें, उसको कम करूं क्या? पंखे की आवाज तो नहीं आ रही इसमें? नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके आई ओके थिंक। ओके, थैंक यू। तो आपको डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। हाँ, पिक्चर ठीक लग रही है ना? यहाँ पर थोड़ी लाइट कम है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको? इट्स ओके सर, यू कैन स्टार्ट। ठीक है। ओके, थैंक यू। नमस्कार सर। सॉरी नमस्कार सर, जी। मैं लेट हो गई, सॉरी सर। नमस्कार ओ डॉक्टर सर, कैसे हैं नीरज सर? गुप्ता जी। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, जी सर। फाइन। वेलकम। सर बहुत बढ़िया सर। सर थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू सर। ओके। हाँ, हाँ, आज आज हम थोड़ा और कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। बस अब आपके ज्ञान की वर्षा होने वाली है सर, प्लीज। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई सर, ऐसी बिल्कुल। बात नहीं, ये हम सब मिलकर पढ़ेंगे। ये पढ़ने का प्रोसेस है, पढ़ाने का नहीं। तो बहुत ही छोटी छोटी बातें जैसे हम करते हैं पहले। और एक बार मेरे मन में आया था कि भी हम बहुत बड़े लंबे केस बताएं, बट तो फिर भी उसमें आखिर में क्या होता है कि कुछ शॉर्ट थोड़े से पॉइंट होते हैं जिनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं और जिनके बेसिस पे हम प्रेस्क्रिप्शन देते हैं। तो फिर मन में वही आ जाता है कि क्यों ना वही शॉर्ट केस, वही शॉर्ट चीजें, वही शॉर्ट बातें जिनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं अपनी प्रेस्क्रिप्शन को, वही बताई जाए। तो बहुत लंबा पूरा डिटेल में कई बार ऐसा होता है कि उसमें कंफ्यूजन पड़ जाती है आदमी को। अगर हम शॉर्ट में जो जो बोलते हैं, जो जो सुनते हैं सॉरी पेशेंट का, उसी को कंसिडर करें तो वो शॉर्ट में हम वहां पर पहुंच सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो उसी के हिसाब से
जैसे हमारे गुरुजी डॉक्टर एम एल सहगल साहब जी ने हमें बताया कि पेशेंट की जो जनरल भाषा में जो जिस टोन पे हाउ एंड व्हाई व्हेन, ये चीजें हैं। हाउ का मतलब क्या है? हाउ, जैसे हम पहले भी कोई आवाज आ रही है, जैसे हम पहले भी बोल रहे हैं कि हाउ हाउ का मतलब क्या होता है कि पेशेंट कैसे बताता है आपको, उसको उसकी फीलिंग को वो कैसे महसूस करता है अपनी प्रॉब्लम को। मैं बार बार यही बात करता हूँ, उसी को कंसिडर करना है हमने। हाउ का मतलब ये है वो कैसे बता रहा है आपको। तो इसी के संदर्भ में मैं आज अ, हम छोटे छोटे केस करेंगे एक दो, तो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक तो बहुत ही आज मेरे के याद आया एक केस, बहुत एक बच्ची का केस है जो हमारे यूपी से पंजाब में जॉब करते हैं। वो उनकी बेटी का केस है। वो टोटली अनपढ़ फैमिली है। तो उस बच्चे के साथ कुछ पड़ोस में रहते हुए बच्चों ने बदतमीजी की। छोटी बच्ची थी वो, अप्रोक्सीमेट 8-9 साल के करीब उसकी एज थी। लैंग्वेज प्रॉब्लम होने की वजह से, क्योंकि वो यूपी से बिलोंग करते थे, हिंदी में बोलते थे, और हिंदी में भी वो कुछ ऐसी भाषा है जो मेरे को प्रॉपर उनके वर्ड्स समझ में नहीं आते थे, लेकिन उनकी जो फीलिंग है उसको मैं प्रॉपर समझ पाया कि ये हो क्या रहा है। वो बच्चा अपनी मदर के साथ मेरे पास आया था। वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जहाँ कोई शहर है वहाँ के, वो बच्चा, वो परिवार रहने वाला है जो धुरी में जॉब करते हैं काम। वो जो गांव में जिसमें रहते थे, उस गांव में क्या हुआ, उस बच्चा, जो बच्ची की बात कर रहा हूं मैं, उसके साथ मिसबिहेव किया है दूसरे घर में बड़े बच्चों ने, बड़े लड़कों ने। वो इतना मिसबिहेव किया, सेक्सुअली अब्यूज किया उसको। तो वो बच्ची डिप्रेशन में चली गई। उसके बाद उसको हेडेक कंटिन्यूस रहने लगा। वो चुपचाप हो गई। वो चुपचाप होने के बावजूद उन्होंने बहुत कहीं और डॉक्टर्स को, साइकेट्रिक को, सिंपल डॉक्टर्स को भी उनको दिखाया। ज्यादातर वो जैसे झाड़ फूक वाले बोलते हैं कि हथौला करवाओ जी, कहीं किसी साधु के पास लेकर जाओ, बच्ची बोलती नहीं है, बच्ची बिल्कुल चुप है। तो उनको बहुत बार बार वहां पर दिखाया। उसकी माता ने मेरे को थोड़ा बहुत बताया, इस बच्ची को के साथ ऐसा ऐसा बुरा हुआ है, दूसरे लड़कों ने इसको सेक्सुअली अब्यूज किया। तो उसके बाद इसकी यही मनोदशा हो गई है कि ये एकदम सुन्न हुई पड़ी रहती है, चुप रहती है, और कुछ भी बोलती नहीं है, और ना कुछ रोती है, ना चीखती है, ना चिल्लाती है, ना कुछ मांगती है। ये एकदम चुप है। तब से ये एकदम सुन्न सी हुई पड़ी है। उसके बाद में इसको हेडेक कंटिन्यूस ले रहा है। ये जो हेडेक है उसके लिए हम आपके पास आए हैं। ये शुरू हुआ तब से, इसको 2 साल की बात है, अब वो 11 साल की है। ये 8-9 साल के करीब वो घटना उस पेशेंट के साथ घटी थी। तो मैंने उस पेशेंट को समझने की कोशिश की, बच्चे को, उसको देखा कि बच्ची का मैं नाम तो नहीं बताऊंगा। हाँ, उस बच्ची को मैंने देखा, बच्चा बिल्कुल चुपचाप मेरी तरफ ही देख रहा है, कुछ भी उसका कोई रिएक्शन नहीं है। वो ऐसे ऐसे ऊपर नहीं देखता, वो बच्चा सामने देखने से ऐसे फिर नीचे हो जाता है, वो सामने नहीं देखता। तो उसकी मदर ने भी यही बताया कि जी अपने भाइयों के सामने भी नहीं जाती, और कोई हमारे घर में और मेंबर्स हैं, इसके पापा हैं, उनके सामने भी जाकर के ये बात नहीं करती। ऐसा ही कुछ कंडीशन उस पेशेंट के बारे में उसकी मदर ने मेरे को बताया। तो इतना सा केस जो मैंने देखा, उसमें क्वेश्चंस मैंने नहीं किए कुछ भी।
जो जो भी बताया पेशेंट के बारे में वो उसकी माता ने मेरे को बताया था। उस पेशेंट को मेडिसिन दी। मेडिसिन देने के बाद में पर्टिकुलरली वो पेशेंट की जो कंप्लेंट लेकर आए थे मेरे पास, वो हेडेक की कंप्लेंट थी। उसको सिर दर्द बहुत लंबी देर से स्टार्ट हो गया था, वो ठीक नहीं हो रहा था, एलोपैथी मेडिसिन से भी नहीं ठीक हुआ, और भी बहुत कुछ जो भी उनको अच्छा लगा उन्होंने किया, बट वो बच्चे का सिर दर्द नहीं ठीक हुआ। मेडिसिन दी है हमने। मेडिसिन देने के बाद में मैंने उनको वेट एंड वॉच के लिए बोला कि उनको 1 हफ्ते 10 दिन के बाद में शायद बुलाया था कि पेशेंट को आप फिर से मेरे को दिखाना। जब पेशेंट को वो लेकर आए, उसकी माता जी बोलने लगे कि डॉक्टर साहब हेडेक थोड़ा सा कम हुआ है इसका, और नींद पहले कम आती थी, वो उसने मेरे को बताया नहीं था, थोड़ी सी नींद भी इसको शुरू हुई है, और थोड़ी भूख भी इसको थोड़ी शुरू हुई है, पर सिर दर्द इतना ठीक नहीं हुआ जितना चाहिए था। वो थोड़ा अनपढ़ थे बच्चे, बच्चे के माँ बाप, उनको ये लगता था कि जैसे बाहर हम कोई सिर दर्द की टैबलेट्स दे देते हैं, उससे एकदम सिर दर्द ठीक हो जाता है। वो ऐसे ही इस डॉक्टर से हमने जब दवाई ली, इसका रिजल्ट ऐसे ही होना चाहिए था। तो मैंने उनको समझाया ऐसा नहीं है कि जो हमारी दवाई बच्चे को अंदर से ठीक करेगी। जो बातें आपने बच्चे के बारे में मेरे को बताई, जो जो आपने मुझे इसका विवरण दिया, उन सभी चीजों का जो इफेक्ट इस बच्चे की जनरल इकोनॉमी में पड़ा, इसके शरीर के ढांचे के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ा, उसकी वजह से जो जो शरीर में खराबियां पहुंची, जो डिसऑर्डर्स हुए, वो धीरे धीरे चले जाएंगे। इसके पीछे इसका रीजन बड़ा है। हाँ, तो वो मेरे कहने के ऊपर मेरी बात को मान के फिर और मेडिसिन लेकर गए, और नेक्स्ट 10-15 दिन के बाद में जब फिर वो बच्चे को लेकर आए, तो उसे बच्चे को चेहरा देखने से ही मेरे को लगा कि बच्चा बहुत अच्छा फील कर रहा है। उसका चेहरे का जो रंगत थी ना, वो चेंज होनी शुरू हो गई। तो वो चेंज होनी शुरू हुई, तो मेरे को लगा कि बच्चा इम्प्रूव कर रहा है। कि बच्चे की माँ की फिर वही शिकायत थी, सर हेडेक नहीं ठीक हुआ इसका। हाँ, मैं क्या खाना पीना आप बोल रहे थे कि थोड़ा ठीक हुआ। हाँ सर, वो तो ठीक है, अब खाना तो तकरीबन ठीक ठीक खा लेती है, वो सर दर्द नहीं ठीक हुआ बच्चे का। क्या ठीक है, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। बच्चे का चेहरे का जो रंगत है, जो नूर है, वो चेंज हो रहा है। और फिर उसके बाद में 15-20 दिन के बाद में फिर बुलाया। इस बच्चे में इम्प्रूवमेंट लेट आई, क्योंकि ये क्रॉनिक केस हो चुका था। काफी देर में इसके ऊपर जो गहरा इम्पैक्ट था उस घटना का, जितना गहरा इम्पैक्ट होगा उतना जाने में उसको देर लगेगी। तो नेक्स्ट 15-20 दिन, मानो के 45 डेज के करीब करीब हो गए थे उनको। तो वो पेशेंट जब मेरे पास आए, तो उसने बोला कि सर सिर दर्द तो काफी हद तक ठीक हो गया है, अब तो भूख भी काफी अच्छी लग रही है। तो अब ये बच्ची बोलने लगी है। पहले सुन रहती थी, चुपचाप रहती थी, ऐसी गुम पड़ी रहती थी, कोई अपना रिएक्शन नहीं शो करती थी ये। तो अब थोड़ा खुश भी होती है, और जैसे इसके पापा आते हैं घर में, इसके भाई आते हैं, तो पहले तो ये ऐसे ही रहती थी। अब थोड़ा ऊपर मुंह उठा के उनसे थोड़ा इंटरेक्ट करती है, बात करती है, अब पहले से बेहतर हो रही है। तो मैंने उसको एक ही मेडिसिन दिया था, तो ये उसी का रिजल्ट है। मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे, सिंपल आपके व्यूज जानना चाहूंगा कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हो। हम सब मिलके इसमें पढ़ाई करेंगे। ये इकट्ठे बैठ के पढ़ने का मतलब यही होता है कि हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे के विचारों को भी देखें, एक दूसरे ने क्या सोचा है इस केस के बारे में उसको पढ़ें। उसे हम सब लोगों का ना वो एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा।
तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, कैसे लग रहा है आपको, क्या सर विचार ये हैं आपके इसके बारे में? एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज इन चिल्ड्रन, उसमें सिर्फ कार्सिनोसिन है सिंगल रेमेडी शायद। जी हाँ, और कुछ? और कुछ? सर ये इसका स्टेफी सेक्सुअल अब्यूज सिगेरी। हुआ है, तो हाँ जी, एलिमेंट फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज, और सर टैसी टर्न हो गई है और डिस्कंसर्टेड हो गई है, ऐसे लगा मुझे इग्निशिया का फील हुआ। ओके 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 ओके। हाँ, ये भी काफी हद The तक हम delusion सोच रहे doomed, हैं। delusion despite. अच्छा, वो कैसे लगा आपको? से लाइसन भी मेडिसिन हो सकती। नहीं, वो मेडिसिन कोई भी आए, लेकिन आपको ये कैसे लगा, डेस्पाइस्ड कैसे लगा आपको? Means she was physically and mentally she was tortured. So हाँ, ये despised. भी खैर हाँ नहीं, सही कह रहे हैं आप, ये भी हो सकता है इसमें, ये भी सर पॉसिबल है। इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ इर्द गिर्द ही है, उसके पास ही में चल रहा है सब। सर जैसे वो निगाहें नीचे रख के सर बैठी है, तो इसका मतलब क्या वो खुद को क्रिमिनल मान रही है? उसकी क्या फीलिंग क्या है? हाँ हाँ हाँ, बस ये यही बात है यहाँ पर यस है सर। कि इसी को हम कीन ऑब्जर्वर बोलते हैं, यही कीन ऑब्जर्वर है। आप इससे क्या फील कर रहे हो, क्या देख रहे हो? यस सर, वो गिल्ट में है, मतलब वो अब खुद को ही मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही है, अंदर अंदर खुद को ही वो क्रिमिनल मान रही है कहीं ना कहीं, हाँ, तभी वो ये निकाह नहीं भी, होता। हाँ देखिए, ये भी लग रहा है। हाँ, पर हम इतना गहराई में उस बच्चे की भावना को या तो पूछना ही पड़ेगा, है ना। अगर वो यस क्रिमिनल मान रही है, या उसको ये लग रहा है कि ये मेरी वजह से हुआ, या कुछ ऐसा हुआ, है ना, तभी लगेगा ना उसको। लेकिन सर अब इसमें हम साइलेंट ग्रीफ ले सकते हैं? हाँ, ये भी लिख सकते हैं, ऐसी तो बात नहीं है कि नहीं ले सकते, ले सकते हैं, क्यों नहीं। एक्चुअली वो शॉक में है, उसके साथ जो हुआ ना, उससे वो जी, शॉक वाली स्टेज में है, इसलिए वो क्वाइट है, बोल नहीं रही। उसके लिए एक बिल्कुल अनहोनी सी घटना हुई है एक। हाँ बिल्कुल, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। ये पिक्चर चलेगी इसकी। हाँ, देखो, सब चीजें ना आसपास ही घूमती हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही ठीक है, जो आप सोच रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन हम ये देखेंगे कि ज्यादा ठीक क्या है। हम पेशेंट के अंदर तक पहुंच चुके हैं कि हम ऐसी चीजें लेंगे, ऐसी बातें सोचेंगे जो चीजों में गलत होने की संभावना कम होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बोला था कि वो क्रिमिनल महसूस कर रही है, लेकिन वो क्रिमिनलिटी का हमें कोई क्लू मिलना चाहिए। जैसे बच्चा कुछ भी हो सकता है, वो डरा भी हो सकता है, वो अपने आप को शर्मसार भी फील कर सकता है, वो क्रिमिनल भी फील कर सकता है, लेकिन देखने में क्या आएगा हमें, हम देखने में क्रिमिनल फीलिंग हमें दिखाई नहीं देगी जब तक वो बताएगा नहीं बच्चा, या उसका मदर फादर पेरेंट्स कुछ बताएं कि बच्ची हमारे साथ ये ऐसी बात करती है, तो हम वो सोच सकते हैं। और क्या लग रहा है सर आपको इसमें इसके तो बारे मुझे में? लगता है इंडिफरेंस आना चाहिए, इंडिफरेंस सराउंडिंग्स टू एंड अब्यूज एग्रीवेशन एलिमेंट फ्रॉम सेक्चुअल। हाँ, ये भी सही बात है, ये तो खैर अब बात तो है ही है, सेक्सुअल अब्यूज वाली बात तो लगी रही है ना। और क्योंकि उसके बाद जो घटना, इंडिफरेंट, उसके बाद हाँ इंडिफरेंस हो गई। हाँ, जो नहीं, घटना इसमें घटी है, सैडनेस है, शी हाँ जी, सैड, सैडनेस सर है। इसमें शी फियर ऑफ सैड। मैन आ सकता है? हाँ, फियर ऑफ मैन आ तो सकता है तो डॉक्टर एक साहब, तो इसमें बट कि सेंसर वो अपने मेडिसिन बहुत घर उसमें में अच्छी है भी सर। किसी हमें से हमें बात वो नहीं करती, ब्रदर से या एक फादर से भी। एक एक करके बोलिए ना। हाँ, क्या बोले? सर इसमें एक फियर तो ऑफ इसमें मैन हम सेंसर ले मेडिसिन सकते? बहुत अच्छी है सर। कौन सी मेडिसिन? सेंसर, CENCHRIS, सेंसरिस। ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है।
हाँ, और क्या बोले आफ्टर थे डॉक्टर साहब सेक्सुअल कुछ? अब्यूज शी गो इनटू द एकदम साइलेंट हो जाती है। ओके, ये भी बिल्कुल सही बात है। सेंसरिस मेडिसिन बहुत अच्छी है सर अजय, अदरवाइज सीपीए ओके, आएगी यदि इन दोनों रुब्रिक को लेंगे तो। हाँ ये भी सही है। और कार्सिनोसिन के कोई? लिए प्रोलॉन्ग आता है, प्रोलॉन्ग एब्यूज होना चाहिए हाँ, वो और सडन स्टॉप प्रोलॉन्ग नहीं है, अब्यूज प्रोलॉन्ग भी एब्यूज। हम इसको यही कह सकते हैं। हाँ नहीं, ये तो बात आपकी सही है। हाँ, लेकिन वो जब से जो हुआ ना उसके बाद वो बिल्कुल ही साइलेंट हो गई है, सब कुछ उसी उसी घटना के बाद में घटित हुआ है। तो ये सर ऐसा है, ये फियर हाँ ऑफ राइट रिमेनिंग है कि वो जो डर गई है अंदर से, तब से उसका डर चला आ रहा है, डरी भी हाँ, हुई ये भी है। हो सकता है। हाँ, तो अगर हम ऐसा कहें, देखिए जैसे फ्राइट है आपने बोल दिया है ना, बट उसका जो थोड़ा सा इम्प्रेशन हमें मिलना चाहिए, पेशेंट से मिलना चाहिए। जब इस स्टेट में पेशेंट है को कुछ बता ही नहीं रहा, फिर उसकी जजमेंट हम अपने हिसाब से नहीं करेंगे, वो सामने जो दिख रहा है उसके हिसाब से करेंगे। नहीं तो फिर हम कभी कभी क्या होता है कि हम अगर फ्राइटन भी लेंगे, अगर क्रिमिनल लेंगे, ये हमारी अपनी एक थिंकिंग हो जाएगी उसके प्रति। बट पेशेंट कैसा है, कैसे हमें दिख रहा है, हम ऐसे हिसाब से देखें कि जो सामने दिख रहा है वो एकदम इंक्लूड हो जाए उसकी स्थिति, प्रेजेंट, परसिस्टेंट एंड प्रोडोमिनेंसी से हम बाहर ना जाएं। ये चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही ना उसमें, पेशेंट में। तो सैडनेस या तो फिर है ही, सैड तो सैडनेस है है, पूरा। हाँ बिल्कुल सैडनेस तो लग रही है। स्टूपीफाइड भी है सैड, क्या, बिल्कुल डल है, आसपास कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रही बिल्कुल, हाँ, वो जब उसके इतनी मदर सैड है वो। फादर, उसके फादर या उसके ब्रदर सामने आते हैं तो वो ऐसा हो जाती है, अब उसके सामने नहीं सिर उठाती वो। ये इवेड्स द सर लुक है क्या, एम्बेरसमेंट इवेड्स नहीं द है लुक। एम्बेरस हो सकता है। सर? हाँ, डाउन। एम्बेरस में मैं देखता हूँ, एम्बेरस में कितनी मेडिसिन आएंगी एम्बेरस में। एम्बेरसमेंट तो खैर है ही, मैंने इसको लगाया नहीं है, बट एम्बेरसमेंट तो लग ही रहा है मेरे को। मैं देखता हूँ, एक मिनट। एम्बेरसमेंट, हाँ, इसको आप एलिमेंट एम्बेरसमेंट में लेंगे, कैसे बोल रहे हो आप? हाँ चलिए, देखो पॉसिबिलिटी तो सभी चीजों की है। और कोई डॉक्टर साहब, और कुछ कोई आपका व्यू हो तो फिर हम उसको कंसिडर करेंगे, है ना। मैं हाँ मैं बताऊं फिर, मैं शुरू करूं? इल्यूजन रॉन्ग सफर्ड भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, व्हाई नॉट, हो कि वो सकता है, गलत सफर हुई है। बिल्कुल हो सकता है। आप बच्चे फिर ये भी हम डॉक्टर साहब ऐसा सोचेंगे, अच्छा ये यस पेशेंट सर। हमें बताएगा तब लेंगे हम इसको, उसके अंदर चल क्या रहा है, उसके अंदर हम कैसे पहुंचेंगे, मैं ये सोच रहा हूँ। हो तो सब कुछ सकता है, और सब कुछ हो भी सकता है, इसमें मेडिसिन भी शायद इन सब रूब्रिक्स जो आप लोग बता रहे हैं उनमें शायद आई होगी, जो वो दवाई जो मैंने दी है। बट हमने ये चीजें हमें ना इर्द गिर्द में ले जाएंगे, फिर वो पर्टिकुलरली पेशेंट को जो फील हो रहा है उसका ऑब्जेक्टिव सिम्टम तो हमारे सामने, सब्जेक्टिव तो हमारे सामने है नहीं, ऑब्जेक्टिव है, टोटली ऑब्जेक्टिव है। ये चीज जो जो बातें कुछ डॉक्टर्स ने बताई है ना, वो सब्जेक्टिव भी है, लेकिन सब्जेक्टिव सिम्टम कहाँ से आएगा हमारे पास? पेशेंट बोलता नहीं है, पेशेंट के माँ बाप ने उसकी कोई फीलिंग नहीं बताई हमें, या तो वहां से कोई क्लू आता हमारे पास तब हम लेते उसको, है ना। तो उसमें थोड़ा हमें और गहरे में सोचना पड़ेगा। हम सब देखिए, जैसे आप सोच रहे हैं मैं भी ऐसे ही सोच रहा था उसमें, बट फिर मेरे दिमाग में बार बार जब भी मैं कोई केस लेता हूं तो मेरे दिमाग में गुरु जी का वो ख्याल आ जाता है, हमारे परम सत्कार जो आदरणीय डॉक्टर एम एल सहगल साहब जी का, कि उन्होंने बोला
प्रेजेंट परसिस्टेंट प्रोडोमिनेंसी को नहीं छोड़ना है। फिर जब आ जाता है फिर हम फिर से छोड़ छाड़ के सब कुछ वहीं पे टिक जाते हैं, पेशेंट के सामने होते हैं। फिर तो मैं बताता हूं आपको, मैं शुरू करता हूं मैंने कैसे किया। उसमें देखिए, हम सब लोग सोचते हैं कि उसके साथ ये हुआ जो सब लोग आपने बताया, उसके साथ ये घटना घटी, उस घटना का इम्पैक्ट क्या हुआ। वो एक शौक तो लगी गया ना उसको, बच्चे को। जो माँ बाप ने बताया कि जो जो इसको झटका लगा, सदमा लगा, उसके बाद ये ऐसी हो गई। एलिमेंट्स मेंटल शॉक लेंगे हम, ताकि वो हमारी पूरी कहानी को कवर कर लेगा। वो कुछ भी हो, लेकिन एलिमेंट तो उसी के बाद स्टार्ट हुई ना। मतलब कहीं स्लिप होने का खतरा नहीं चाहिए हमें। हम स्टेप ऐसे हिसाब से रखेंगे कि हम स्लिप होने की संभावना कम हो जाए। अगर हम डायरेक्ट ये सोचेंगे कि वो फ्राइटेंड है या वो कुछ भी है, तो वो उसमें स्लिप होने की संभावना ज्यादा है। हम ये रूब्रिक सोचेंगे। एलिमेंट्स मेंटल शॉक आफ्टर, इसमें तो कुछ भी भूल होने की संभावना है ही नहीं है। आपको कैसे लग रहा है डॉक्टर साहब? ये ठीक लग रही है ना बात हाँ मेरी? बिल्कुल ठीक है, ये तो आर्निका बढ़िया लगती सर। है फिर, बिल्कुल ठीक है। इसमें इसमें स्लिप होने की संभावना है ही नहीं है। जो हमें लग रहा है, सामने दिख रहा है कि इस समय कि भाई ये तो शौक, जो मन का शौक उसको लगा, मन के ऊपर जो सदमा उस बच्चे को लगा, उसके बाद में ये चीज आई है। ये तो क्लियर ही है ना। वो जो है बच्चा कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी हो, अंदर से वो डरा हुआ हो, वो क्रिमिनल हो, वो सैड हो, वो कुछ भी हो, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव को तो छोड़ना ही पड़ेगा। सब्जेक्ट को, क्योंकि सब्जेक्टिव के लू हमारे पास कुछ आ ही नहीं रहा, तो इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें जनरल वो सिम्टम लेने पड़ेंगे, रूब्रिक लेने पड़ेंगे, जहां से हमारा केस बाहर जा ही ना सके। एलिमेंट्स मेंटल शॉक आफ्टर, आपको सही लग रहा है ना ये बात जो मैंने ये रूब्रिक लिया है? नहीं तो शॉक भी तो सर उसको Yes, उससे sir. आया ना, सेक्सुअल अब्यूज से आया, तो फिर आपने सेक्सुअल अब्यूज ही डायरेक्ट क्यों नहीं लिया? मैं बोल रहा हूं, ये पहला तो पहली बात तो हो जाए ना पूरी, ये तो है ना। एलिमेंट्स आफ्टर फ्रॉम मेंटल शॉक हो गया। मैंने लिया कि जो बच्चा, देखिए ऐसे कर रहा है ना बच्चा, फादर के सामने, मदर के सामने नहीं कम करती है, लेकिन ब्रदर के सामने भी ऐसे हो जाती है वो। इसको हम अपनी भाषा में एक शर्मशार बोलते हैं। बच्चा शर्मशार सा हो रहा है, वो कुछ ऐसा फील कर रहा है, ह्यूमिलेशन उसे अंदर आ रही है। ये हमारी समझने की बात ही होगी इसमें। तो मैंने लिया ह्यूमिलेटेड फीलिंग सेक्सुअल अब्यूज आफ्टर। वो चीज कभी गलत नहीं हो सकती। जो शर्मसार जो हमें दिख रहा है कि बच्चा ऐसे बैठ रहा है, उसका ये प्रेजेंटेशन ये है बच्चे का, तो इससे फिर वो बाहर नहीं जाएगा काम। अब आपकी जो आपने बातें बोली सब कुछ इसी में आ जाएगा, फिर बाहर कुछ नहीं जाएगा। जितने रूब्रिक्स आपने बोले तकरीबन तकरीबन सब रूब्रिक इसमें इमर्ज हो जाएंगे। दूसरा, एक डॉक्टर साहब ने बोला था कि सैडनेस है। मेरे को भी ये लग रहा था कि वो सैड है, तो मैंने सैडनेस को भी ढूंढ कर देखा। उसमें डायरेक्ट सैडनेस लगाने से मेरे को एक और बेहतर लगा जो मैंने लगाया। अगर ना भी लगाते मेडिसिन तो वो भी आ जाती, फिर भी वही आएगी। वीपिंग कैन नॉट वीप दाउ सैड। वो बिल्कुल ही उन्होंने बोला कि सर ये बिल्कुल ही कोई रोती नहीं है, कोई चिल्लाती नहीं है, कुछ नहीं है, बस उस दिन से ये तो एकदम ऐसे ही बैठी रहती है। ऐसी आंखें लगती हैं इसकी, इसकी ऐसे आंखें जैसे एकदम ड्राई है। नहीं तो बच्चा इतने बड़े शौक के बाद में चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, किसी ना किसी ढंग से अपनी मन की दशा को व्यक्त करता है। उसका व्यक्त करने का एक ही लक्षण बस यही, ह्यूमिलेटेड फीलिंग। तो मैंने उसको
कार्सिनोसिन दी थी, और कार्सिनोस का बहुत ही कमाल का एक केस पहले भी मैंने बताया था, वो भी सेक्सुअल अब्यूज का था, बहुत देर पहले की बात है, वो भी कार्सिनोसिन से ठीक हुआ था, और ये बच्ची भी कार्सिनोसिन से 99% बिल्कुल ओके है मेरे हिसाब से, कि उसके बाद वो पेशेंट ने छोड़ दिया, लेकिन मेरे को ये कह के गए कि हमारा बच्चा 100% ठीक हो गया है। इसमें कुछ और पूछने की बात तो नहीं लग रही, फिर हम आगे कोई एक आध केस और करें। हेलो सर रूब्रिक्स एक बार रिपीट कर दीजिए। रूब्रिक, हाँ करता हूँ। सबको नींद तो नहीं आ रही, कहीं जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे? नो सर। थैंक यू। हाँ, रूब्रिक्स थे एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल शॉक, humiliated feeling, sexual abuse after weeping, cannot weep, thou sad, ये मैंने लगाया। एक और केस बताऊं मैं आपको, इसी के साथ मेरे याद आया। हाँ, इसमें कोई डाउट हो तो बता देना, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट केस करते हैं। आज इस ग्रुप में कुछ नए लोग भी होंगे शायद, हेलो या सारे पुराने हैं हमारे? हेलो सर, नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है सर को? जी जी नमस्कार। डॉक्टर जी साहब कौन? सर, इसमें हाँ, डॉक्टर कार्सिनोसिन के लिए कुछ की पॉइंट होते हैं सर? जी जैसे कार्सिनोसिन के लिए नॉर्मल में की पॉइंट मानते हैं कि कुछ भी जी। बहुत सारी चीजें हैं सारी, सर उसमें क्या क्या पॉइंट लिए, मतलब एक एज ए मेडिसिन कुछ नहीं लेते, हम केवल रिपर्टराइजेशन बेस पर ही लेते हैं फिर ऐसे? हाँ देखिए, ऐसा है कि मेडिसिन का हर चीज तो उसमें प्रेजेंटेशन में नहीं आएगा ना, फिर जो जो आपने बोला होगा तो सब कुछ उसमें, लेकिन प्रेजेंटेशन जी तो देखो, कार्सिनेशन का पेशेंट जरूरी तो नहीं है कि वो सेक्सुअल अब्यूज से ही आपके पास आएगा, वो और किसी बात से भी आ सकता है, फिर हम वो प्रेजेंटेशन लेंगे। हाँ बिल्कुल, मेडिसिन तो वो भी परफेक्शन है, वही आएगी, प्रोलॉन्ग ग्रीफ है, वो भी हो कोई भी सकता है, उसमें प्रोलॉन्ग भी आ सकता है, डोमिनेशन है डोमिनेशन से भी आ सर जाएगा, इसमें। हाँ, वहां भी इसमें वो आएगा। सब चीजें नहीं थी, जैसे कि इसमें तो हाँ, ओनली एक्यूट शॉक था, एक्यूट जो शॉक भी एंड इंडिफरेंस, दो चीज थी। बिल्कुल बिल्कुल जो भी था, लेकिन वो जो प्रेजेंटेशन है, हम माइंड में क्या करते हैं, जैसे आपने बोला कि बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात है, बट माइंड में क्या है कि पीछे देखो, कार्सिनोसिन की तो इतनी बड़ी लंबी हिस्ट्री है, कभी हम कार्सिनोसिन मेडिसिन ही कर लेंगे पूरी, किसी जी अगली सर, कोई जी क्लास सर, देखेंगे ना सर आज ही तो। कराइए कार्सिनोसिन पूरी। हाँ, आज पूरा इतना टाइम नहीं है, आज तो मैं बस मुश्किल के आपको 1 ही घंटा दे पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। कार्सिनोसिन पूरी पढ़ने के लिए 4-5 दिन का कंटिन्यूस सेमिनार चाहिए, कम से कम 8-8 घंटे डेली की बात करेंगे तो भी कार्सिनोसिन 50% हो पाएगी, 3-4 दिन कंटिन्यूस सर पढ़ेंगे। लेकिन इस केस में कार्सिनोसिन नहीं समझ आया। क्यों, कैसे नहीं समझाया? सर केवल इंडिफरेंस थी पेशेंट, देखो सर पैकेजिंग इज स्टॉक्ड में थी। सुनिए क्या डॉक्टर इसमें नीरज। स्पेशल मेडिसिन कैंसरस है? हेलो CNCHER। उसमें हेलो। क्या है? आफ्टर सेक्सुअल अब्यूज के बाद में पेशेंट एवरी टाइम फील एंटिसिपेशन रहता है, एंटिसिपेशन? डर रहता है, फ्राइट रहता है उसको। नहीं, बट डॉक्टर साहब वो डर वाली कोई अपने सामने व्यक्त नहीं हो रहा था ना, कुछ अपने सामने तो ह्यूमिलेशन लग रहा है, बस जो सामने है आपके वही है, माइंड में तो ऐसा ही रहता है ना, जैसे हम माइंड के ऊपर काम करते हैं तो फ्राइट हम तब लेंगे ना जब फ्राइट के लिए थोड़ा सा क्लू तो मिले ना हमें, बिल्कुल और सर। पेरेंट्स ने भी कोई फ्राइट का वो कुछ नहीं बताया कि ये डरती है, इसको डर लगता है, ये लगता है, उसको तो जनरल उसी दिन से वो ह्यूमिलेटेड फीलिंग है, फादर के सामने ऐसी करती है, और और अपने ब्रदर के सामने ऐसा करती है, तो ह्यूमिलेटेड फीलिंग है। और अच्छा फिर से बताऊं वही रूब्रिक? हाँ, और कुछ? जी सर जी, इम्यूलेटेड है, देखो, एक और आपने बताया बीप कैन नॉट बीप। हाँ, वीपिंग कैन नॉट वीप दाउ सैड, इतनी उदासी में भी वो रोती नहीं है, वो भी पेशेंट ने बताया मेरे को, उसके मदर ने बताया कि सर ये बिल्कुल ही रोई नहीं है, इतनी कुछ हुआ इसके साथ, ये एकदम बस ऐसे ही होगी जिसकी इसकी आंखें ड्राई हो गई हैं,
हाँ, वो मैंने उसके ओके हिसाब सर, से थैंक यू सोचा सर, था ना। थैंक यू, बहुत अच्छा। हाँ हाँ। और कार्सिनोसन जैसे देखिए, कार्सिनोसन बड़ी प्यारी मेडिसिन है, बहुत ही कुछ है इसमें और बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली मेडिसिन है। इसका हम यूज जब करेंगे ना, कभी कोई ऐसा कुछ रखेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे कि इसको कंटिन्यू स्टडी फिर कार्सिनोसन की चलेगी। इसको कम से कम मतलब 3-4 दिन कंटिन्यू स्टडी चाहिए, 8-8 घंटे की, तब हम कार्सिनोसन को तकरीबन तकरीबन कर पढ़ पाएंगे। जैसे देखो, इसमें कार्सिनोस में और बड़े सिम्टम है ना। जैसे आपने पहले बताया, डोमिनेशन भी है, इसमें आर्टिस्ट की एबिलिटी इतनी ज्यादा है। वो आप अब देखेंगे कि इसमें आर्टिस्ट कुछ है ही नहीं है ना। और इन लोगों में इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अब इसमें तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिख रही हमें। मतलब हम इसको ना प्रेजेंट में ही लेंगे। प्रेजेंट में कार्सिनोसन के जिस फेज में हमारे पास पेशेंट आया है, उसी फेज को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। हाँ, अगला केस जी सर, पढ़े जी हम जी या इसके? जी जी सर, जी, जी हाँ जी जी। जी हाँ, जी सर, जी बहुत ओके अच्छा डॉक्टर सर, साहब। बहुत हाँ, आपने काफी थैंक यू अच्छी सर, बातें बता दी मेरे को, मैं इसको भी थैंक यू सोचूंगा सर। वैसे। अरे सर, हाँ सर सर। आपने बताया सर, थैंक यू सर, थैंक आप फिर भी तो प्रोफेशनल टीचर हैं भाई, मेरे से तो अच्छा ही जानते हैं आप, क्योंकि आपने तो यू। बहुत अरे सर, डिटेल में पढ़ा होगा, पढ़ाया भी होगा इसको। तो मैं थोड़ा ऐसी जो पेशेंट में देखता हूँ, मैं तो वही बता देता हूँ आपको, सर प्रैक्टिकल नॉलेज है से ना। बड़ी कोई नॉलेज नहीं है सर। सर थैंक यू सर, थैंक नहीं यू, बहुत अच्छा नहीं डॉक्टर बताया। साहब, नॉलेज तो आपकी वजह से आई है ना। अगर आपने पढ़ाया तभी हम सीखे ना सब लोग, है ना। टीचर तो सबसे बड़ा है, अगले थैंक यू सर, प्रैक्टिस करने वाली बात तो सबसे बाद में आती है ना। अच्छा, सर नेक्स्ट एक और बहुत केस अच्छा। करें हम। जी हाँ। सर एक डाउट है। जी हेलो, जी गुड जी। इवनिंग सर। सर हाँ जी, हम गुड इसमें इवनिंग। पोटेंशियल कैसे सेलेक्ट करेंगे? पोटेंसी डॉक्टर साहब, जनरली हम 30 ही पोटेंसी देते हैं, मतलब 30 ही देते हैं। और उसके बाद में हमें लगता है कि भाई ये केस लैप्स हो रहा है, बार बार लैप्स हो रहा है, तो उसमें वैसे मैं खुद तो एक करता हूँ कि एक बार 30 पोटेंसी फिर रिपीट कर देता हूँ। जनरली हम उसको, अगर वो काम नहीं कर रही है, तो उसको हम कार्सिनोसन 6 भी दे सकते हैं, नहीं तो फिर अगली पोटेंसी देंगे, फिर 200 वगैरह, 1M 10M CM, जहां पर भी आपका केस कंप्लीशन नहीं देता। कंप्लीट 30 में हो जाता है तो 30 सफिशिएंट है। और रेपिटेशन की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है, जहां तक मैं देखता हूं बहुत ही कम रेपिटेशन की जरूरत पड़ती है, एक ही ओके, डोज सारा केस निकाल देती है जी। थैंक यू सर। जी हाँ, नेक्स्ट केस हम देखते हैं। एक पेशेंट मेरे पास आया, उसकी जो मैरिज हुई थी, उसमें उसमें उसको दिक्कत ये थी, एक मिनट मैं देखता हूँ जरा, लिखा हुआ है मेरे पास कहीं केस ये। हाँ, उसको डिप्रेशन बहुत हो रही थी, उसकी सेकंड मैरिज हुई थी। उसमें उसके बाद उसको बहुत डिप्रेशन थी, और जो फर्स्ट मैरिज थी वो उसकी लव मैरिज थी। वहां पर उस लड़के की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद सेकंड मैरिज हुई, सेकंड मैरिज के से उनको बच्चा हुआ, तो वो डिप्रेशन में रहती थी बच्ची, लड़की। उसकी एज अप्रोक्सीमेट राउंड अबाउट मेरे ख्याल में 30 के करीब हो गई। तो वो मेरे पास डिप्रेशन के लिए आए थे पेशेंट, सर ये बहुत डिप्रेशन होती है और एलोपैथी की मेडिसिन चल रही हैं, और फिर भी वो डिप्रेशन नहीं छोड़ता। जब भी थोड़ी सी भी दवाई बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, वो इतनी घबराहट होती है, इतना फिर मन बेचैन हो जाता है, पर इतनी बेचैनी होती है, फिर वो मेडिसिन फिर भी लेनी पड़ती है। तो वो डिप्रेशन के लिए ही हमारे पास केस आया था। तो उसको मैंने ऐसे देखा, हाँ बेटा आप ये बताइए कि ये आपकी बात आप कैसे, क्या फील करते हैं आप? उसने बोला कि सर मैं, मेरी सेकंड मैरिज है, पहले जो मेरी लव मैरिज थी, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, उनका देहांत हुआ। तो उसके बाद मैं नहीं चाहती थी मेरी मैरिज हो जाए,
बट फिर भी मजबूरी में माँ बाप की बात मैंने मानी। तो माता पिता को देख के कि ये परेशान हो रहे हैं मेरी वजह से, तो मैं अपने मायके में कब तक रहूंगी। तो मैं इनकी बात मान ली और शादी कर दी। तो सर उसके बाद में मैं डिप्रेशन में रहने लगी बहुत ज्यादा। तो मेरे को इतनी दिक्कत हुई है कि मेरी नींद खराब हो गई है और मन बेचैन बहुत रहने लगता है। फिर मैं साइकेट्रिक डॉक्टर के पास गई, मेरे को लेकर गए मेरे हस्बैंड। तो वहां से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, पर सर मैं अंदर से बहुत परेशान हूँ। मेरा मन ठीक नहीं है, मैं खुश भी फील नहीं कर रही, मैं ठीक भी फील नहीं कर रही। मेरे को प्रॉपर नींद भी नहीं आती है और मेरा माइंड जो डल सा हो गया है बिल्कुल। तो भागा बेटा, और आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में क्या फील कर रहे हो? सर अगर ये बच्चा, उसके हाथ सिर के ऊपर हाथ रखा उसने ऐसे बच्चे के ऊपर, सर ये बच्चा ना होता ना, बस तो मैं तो फिर सुसाइड ही कर लेती। मैं इतना दुखी हूं अपनी कंडीशन से, अपने हालातों से। बस ये मेरे को मरने नहीं देता। मेरे को ये लगता है कि इस बच्चे का क्या कसूर है, इसका क्या होगा अगर मैं मर गई तो मेरी तो जान छूट जाएगी। और मेरे को किसी की परवाह नहीं है, बस मेरे को ये लग रहा है कि मेरे बच्चे का क्या होगा। तो और क्या फील कर रहे हो आप? सब क्या करूं, हमारे परिवार संस्कार परिवारों के ऐसे हैं। माँ बाप की बात को भी नहीं टाल सकी, उनकी बात मान करके मैंने मैरिज कर ली। बट उन्होंने मेरे साथ ये गलत किया। मैं चाहती नहीं थी कि मेरी शादी हो। उन्होंने अपनी इज्जत के लिए, अपने सम्मान के लिए मेरी बलि दे दी। बलि दे दी सुनते हैं ना आप हिंदी में, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, वो जहां मेरा सेक्रीफाइस कर दिया, हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे। तो ऐसा ये केस, इतना सही केस था। इसको भी मैंने मेडिसिन 30 प्रेगनेंसी में दी और उसका ब्रिलियंट रिजल्ट मेरे को मिला। उन पेशेंट ने बाहर दुबई जाना था घूमने के लिए, उसके हस्बैंड बोल रहे थे कि सर मैं इसको घुमा के लाऊंगा, इसको इधर उधर लेकर जाऊंगा ताकि ये सैर सपाटा कर ले, थोड़ा इसका मन हुर हो जाएगा। आप हमें 1 महीने की मेडिसिन दे दो, हम दुबई जाएंगे, थोड़ा सा रह के आएंगे, उसके बाद आ जाएंगे। ठीक है। तो मैंने इसको 30 प्रेगनेंसी में मेडिसिन दी और 1 महीने के बाद में मेरे पास आए। वो लड़की एकदम हंस के बात कर रही थी। उसने बोला सर दुबई जाने की, जब मैं से दुबई गई, जहां से कुछ दिन के बाद में वो नींद की मेडिसिन तो मैंने बहुत ही कम कर दी। मैं वास्तव में हुआ क्या कि हम लोग कोई पिक्चर देखने जहाँ कहीं कुछ हॉल में चले गए थे, तो मैं अपनी मेडिसिन लेनी भूल गई। तो वहां पर हमें 2-2:30 बज गए। जब मैं आई तो मेरे को एकदम नींद आ गई अपने आप। तो उस दिन मैंने मेडिसिन नहीं ली। तो सुबह मेरे को ये लगा कि भाई अगर मेरे को रात नींद आ गई, जिसको मैं पहले दवाई को कभी छोड़ नहीं सकती थी और उसके बिना मेरे को नींद नहीं आती थी, तो अब हम नेक्स्ट डे भी छोड़ के देखते हैं। उसने नेक्स्ट डे भी मेडिसिन नहीं ली तो भी उसको नींद आ गई। बहुत अच्छी नींद नहीं आई, कंप्लीट भी नहीं आई, लेकिन आ गई। वो धीरे 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 उसने बोला कि सर, उसके बाद तो मेरे को नींद आने लग गई और सर मैंने तो मेडिसिन ही कम कर दी बिल्कुल ही। अब तो तकरीबन बंद करने के बराबर हो गई है मेडिसिन। मैं तो बस सिंपली, वो भी मेरे हस्बैंड मजबूर करते हैं कि इतने बड़े डॉक्टर से हमने मेडिसिन ट्रीटमेंट लिया है, आप उनकी राय लिए के बिना मेडिसिन को बंद ना करो। वो बोली सर मेरे को अच्छा फील हो रहा है, मेरे को ये लग रहा है ये दवाई खाने से तो मेरे को घबराहट होती है, बल्कि जब से मैं छोड़ रही हूँ तो मैं ठीक फील कर रही हूँ। तो मैंने तो सर छोड़ ही दी। हस्बैंड को तो मैं बोल देती हूँ कि मैं एक आध टैबलेट ले लेती हूँ सर, पर मैं दवाई नहीं ले रही।
ये 1 महीने के बाद की रिपोर्ट है। तो इसकी तो मेरे पास वीडियो भी है, बट मैं काइंडली वो वीडियो अब इसमें शो नहीं कर सकता आपको, क्योंकि वो पर्सनल है। तो बस ये केस हम जरूर स्टडी करेंगे आपके साथ। क्या लगा आपको? हम आपका थोड़ा व्यू चाहेंगे, जैसे पहले आपने बहुत अच्छा बता दिया मेरे को, वो बातें भी मैं नोट कर रहा हूँ कि मैं कभी उसको भी यूज करूंगा। हाँ जी, क्या लगा डॉक्टर साहब आपको? Sir, delusion wrong suffered she has. बिल्कुल, ये भी हो सकता है जी। और सर एंजाइटी फैमिली अबाउट है, उसमें बच्चे को लेके ये ज्यादा भी। हाँ वरीड है। हाँ, बच्चे को लेके, पर्टिकुलरली बच्चे को लेके। हाँ, हाँ जी। ये भी ठीक है। और सर एक इसमें मॉरल्स वाला आता है ना कि इज्जत के लिए उसने पेरेंट्स की शादी कर ली, वो मैं रूब्रिक भूल गई, ग्नीशिया का हाँ, होता है हाई मॉरल। सेंसिटिव मॉरल इंप्रेशन टू होता है, उसमें शायद मैं देखता हूँ उसमें है कि नहीं। चलो, ये बात सही है आपकी, बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, बिल्कुल सही है। और कुछ? ये एक ये है डेल्यूजन मार्टियर ऑफ बीइंग, उसने अपने ये सैक्रिफाइस। बात तो खैर ये भी सही है आपकी। बट उसने मेरे ख्याल में कहीं बोला नहीं था सैक्रिफाइस का, बट उसने यही लग रहा ना, मतलब वो ऐसा बोली थी कि बस मेरा ये बलि दे दी गई मेरी इस चीज के लिए, मतलब इस चीज का मेरे को सफर करना पड़ा, गलत सफर करना पड़ा। हाँ, ये भी डॉक्टर साहब हो तो सकता है। देखो, ऐसी बात तो नहीं है। इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आ रही है? डिल्यूजन क्या बोला आपने? डेल्यूजन मार्टियर ऑफ बीइंग, इसमें कार्सिनोसिन है सर। ओह वाओ, थैंक यू वेरी मच। कौन बोल रहे हैं आप? डॉक्टर शील सौरभ सर। ओह वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आपने तो बड़ा अच्छा मेरे को वो क्लू दे दिया भाई। डिल्यूजन फिर से बोला जरा यार। डेल्यूजन मार्टियर ऑफ बीइंग ए। हाँ, अरे बड़ा कमाल का रूप दिया आपने। आपने तो मेरे को मेरे से भी ज्यादा अच्छा डायरेक्ट पकड़ लिया सब कुछ। सही बात है, उसने यही बोल रही थी, मैंने लगाया नहीं है ये, बट मैं इसको नोट करूंगा। ये बहुत ही कमाल का रूब्रिक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा एक ज्ञानवर्धक काम किया। हाँ जी, और कुछ? हाँ, और कुछ? दोबारा रूब्रिक बोलेंगे प्लीज, कौन सा रूब्रिक लगाया? डॉक्टर साहब ने डिल्यूजन मार्टियर बीइंग। डिल्यूजन रूइंड बीइंग? नहीं, वो मैंने नहीं लगाया, ये डॉक्टर साहब ने लगाया, जो वो बोल रहे थे। मैम डिल्यूजन मार्टियर्ड बीइंग, मतलब शहीद कर देते हैं ना, मार्टियर्ड बीइंग जाती है ना सर, जो शहीद हो जाते हैं। बहुत सही किया आपने। हाँ, और कोई डॉक्टर साहब, और कोई एडिशन करना चाहता है कोई डॉक्टर्स इसमें? कुछ नए लोग भी होंगे इसमें हमारे उसमें। बस यही करके केस छुट्टी कर देंगे, मेरे को लगता है नींद आ रही है आप सबको। नहीं सर, नहीं आ रही। नहीं आ रही? आप बताइए सर। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मेरे को लग रहा है कुछ भाग तो नहीं गए कहीं छोड़ छाड़ के, भाई तो इतना टाइम लगा रहे हैं। एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज। वेरी गुड, बिल्कुल। एंजाइटी फ्यूचर अबाउट। एंग्जाइटी फ्यूचर की डॉक्टर साहब बात नहीं की उन्होंने। तो डेथ डिजायर भी है इसमें। वो भी नहीं की उसने। तो सुसाइडल टेंडेंसी थी। नहीं सर, डेथ डिजायर कह रहे थे ना, मैं मरना चाहती हूँ, तक मैं मर जाती है अगर बचना। हाँ, जो मरना चाहता है ना, वो बोला कि जी करता है कि मैं तो बस
अपने आप को खत्म ही कर लूं, हम उसको ना सुसाइडल में लेते हैं, सुसाइडल डिस्पोजिशन उसमें लेते हैं आप। सर डिफरेंस कैसे करेंगे डेथ डिजायर और सुसाइडल डिस्पोजिशन? डेथ, वो तो डेथ की डिजायर करता है कि मेरे को मौत आ जाए, सुसाइड खुद करता है वो, कुछ खा के मर जाऊं, कुछ ऐसे खत्म कर दूं अपने को। डेथ दूसरे से मांगता है आदमी, किसी से, भगवान से या किसी और से। ये सुसाइडल है, खुद का एक्ट है। ओके ओके। हाँ अच्छा, हाँ और कुछ, बस एक ही केस करेंगे, बस यही केस करेंगे, उसके बाद फिर हम छुट्टी देंगे सबको। तो सर ये और अपने कुछ? सर ये जो बच रही है कि इसको मरना नहीं है, सिर्फ बच्चे के लिए सोच रही है, और मतलब सुसाइड के हाँ थॉट्स जरूर, पर कोशिश है कि मतलब हाँ मैं मना, तो इसमें सेल्फ हाँ, कंट्रोल इंक्रीज में भी कार्सिनोसिन है, तो ये भी लगा सकते हैं सेल्फ नहीं आप? सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ सेल्फ कंट्रोल सेल्फ इंक्रीज्ड। कंट्रोल इंक्रीज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ लग जाएगा। हाँ बट हमने क्या देखना है, ये चीजें लग तो सब जाएंगी, उसमें पूरी की पूरी मेडिसिन आ जाएगी। जैसे पहले डॉक्टर नीरजा जी ने बोला कि सब कुछ आएगा तो वही, लेकिन जो प्रेजेंट में है फिर हम वहां से दूर नहीं जाना, क्योंकि एक बार तो कभी लग भी जाता है। तो लेकिन अगर हमारा मेथड सही होगा तो फिर हम गलत नहीं होंगे, उसमें फिर हम सही रहेंगे। हम ओवरऑल पूरी ऐसा रूब्रिक बनाएंगे जो पूरी पर्सनैलिटी को कवर करता चला जाए, ऐसा। तो उसने क्या बोला कि सर बस ये बच्चा है ना, इसकी चिंता खाती है मेरे को, नहीं तो इतनी दुखी जीवन से तो मैं मर ही जाऊं, बस मैं अपने आप को खत्म कर लूं। एक तो ये, और कोई डॉक्टर इसमें कुछ ऐड करना चाहता है? नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। सर इसमें डिस्कंसर्टेड ले सकते हैं हम? डिस्कंसर्टेड का फीलिंग नहीं दिया उन्होंने। डिस्कंसर्टेड तो आदमी ऐसा होता है कि बस भाई, बस अब नहीं, अब तो हिम्मत टूट गई है मेरी, अब तो मैं अंदर से टूट ही गया हूं ना, तो अब तो हाथ मेरे खड़ा में कर कुछ देते हैं। बच्चा ही नहीं है, हाथ खड़े करने वाले, बस अब कुछ बचा नहीं है, वो डिस्कंसर्टेड होता है। तो पेरेंट्स की बात मान ली, आपको पता ही है वो क्या बात होती है, किस क्या बोलते हैं हम उसको जो किसी की बात को मान लेता है? हाँ, Yielding, sir. यील्डिंग डिस्पोजिशन, यील्डिंग डिस्पोजिशन। सॉरी सर, मैं एक्चुअली मैं रास्ते में थी, बस अभी जस्ट इसलिए सुन नहीं पा रही थी। हाँ सर। डॉक्टर नीरजा जी? हाँ जी सर, एक्चुअली मैं रास्ते में थी, क्लिनिक से आ रही थी सर, बिल्कुल बोल नहीं पाई इसलिए बीच ओके में मैं। ओके, जी सर, जी जी तो जी आगे सर, को आप मेरे को ऐसा टाइम बताइएगा कि आपको डिस्टरबेंस ना हो, फिर हम नहीं बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं सर, गाड़ी में आराम से। नहीं, मैं सुन रही थी, बिल्कुल सुन रही थी, बहुत अच्छा सर केस ओके मुझे ओके सुन रही हूँ, ओके, मैं बिल्कुल बोल नहीं पा रही जी थी जी। हाँ, सर कुछ इसमें। हाँ डॉक्टर्स ने बिल्कुल बहुत सर, अच्छा फीडबैक दिया है, हाँ बहुत मैं अच्छा सुन रही हूँ उन्होंने सर, बहुत अच्छा इसमें सर। कंट्रीब्यूशन किया है सब डॉक्टर्स हाँ ने। हाँ 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 कुछ जी, हाँ जी, डॉक्टर्स हाँ ने जी, बताया कि एंग्जी चिल्ड्रन आउट है, डेफिनेटली हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, सही है, मैंने भी यही बिल्कुल लगाया सर, था। बिल्कुल बिल्कुल सर, और बिल्कुल। एक डॉक्टर्स ने ये भी बताया, डॉक्टर साहब ने, कि डिल्यूजन रॉन्ग है, सफर है, वो भी मैंने लगाया, क्योंकि जी सर, उसके जी माता सर, पिता ने उसकी जबरदस्ती शादी कर दी, वो नहीं चाहती थी, जी उसकी सर, जी इच्छा के सर, विरुद्ध हुआ, ये भी हुआ। जी सर, और जी पहले क्या सर, जी हुआ, सर, इच्छा के विरुद्ध होने से पहले क्या वापर गया, वो ये हो गया कि जी यील्डिंग डिस्पोजिशन थी, माता पिता ने प्रेशराइज किया, उनकी बात मानकर उन्होंने ये काम मैरिज का कर लिया, वो जी सर, जी यील्डिंग सर, डिस्पोजिशन थी। हम ऐसे जी सर, रूब्रिक लेंगे जिसमें से आपका केस बाहर ना निकल पाए, कोई भी बिल्कुल सर, संभावना छूटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। चीजें सब उसको कवरेज में ले लें। जी जी तो ऐसा कुछ हम बनाएं। तो जी सर, जी सुसाइडल डिस्पोजिशन, जी उसको सर, लिया मैंने। एंग्विश जी ड्यूरिंग, जब उसको दुख इतना है ना कि लगता है बस इस बच्चे की वजह से है ना सर, नहीं तो इतना दुखी जीवन से तो लगता है मैं अपने आप को खत्म कर लूं, यह है सुसाइडल डिस्पोजिशन। एंग्विश ड्यूरिंग, डिल्यूजन रॉन्ग है, सफर, वो भी डॉक्टर साहब ने बताया था मेरे को, मैंने भी वही लिया। मैंने ये चारों रूब्रिक्स बनाए थे, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, सुसाइडल डिस्पोजिशन, एंग्विश ड्यूरिंग, डिल्यूजन रॉन्ग है, सफर्ड, यील्डिंग डिस्पोजिशन। हाँ डॉक्टर नीरजा जी, अब ये जी भी सर, कार्सिनोसिन है,
जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सर, ये तो बहुत अच्छा पिक्चर है सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ऐसा माइंड में हम ना इसी करते हैं क्योंकि जो जी सर। चीज पेशेंट आपके लेकर के आपके सामने हाजिर हो गया है, बस जी वही सर। सेट उसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम। जी जी सर, है ना? लेकिन यदि मेडिसिन हम लोग दोनों में बहुत डिफरेंसेस है, यदि माइंड पे जाते हैं सिंगल और यदि मेडिसिन को पूरा पढ़ते हैं, तो एक नेट्रम सेल्फ में ऐसा आता है, जब वो नेट्रम सेल्फ है ना, जब पूरा डेडिकेशन पूरी फैमिली के लिए दे देती है, थक जाती है, लेटरम सेल्फ, लगता है मर जाऊं, लेकिन परिवार के कारण मर भी नहीं पाती है। पर उसमें एक नफरत की भावना होती है, वो इसमें नहीं है। उसमें अच्छा। अवर्शन है, उसमें स्पेशली अवर्शन हस्बैंड के लिए है लेटरम सेल्फ में। वो जी सर। अवर्शन की तो इसने बात ही नहीं की ना, वो उसका अच्छा नहीं लगा, वो जबरदस्ती सर उसके साथ मैरिज हो गई है। एवर्जन उसमें हस्बैंड के लिए ना होते हुए शायद कई बार ऐसा होता है जिसने उसके साथ बुरा किया उनके लिए, जैसे फादर के लिए उसके उन्होंने लिए है, सेक्रीफाइस किया। लेकिन डॉक्टर जैन सॉल्टर ने स्पेशली उसको रिकमेंड किया है कि जी हस्बैंड सर। के साथ पर्टिकुलर वर्सन टू हस्बैंड में उसने मतलब बहुत बार उसको यूज किया और बहुत पढ़ाया है उन्होंने, जी सर। वर्सन टू हस्बैंड सर भाई लेटरम इसमें सेल्फ दो है। डीडी चल रही थी, कार्सिनोसिन और नाट्रम, बहुत अच्छा सर कार्सिनोसिन अरे बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब पता है क्या है, जितना अरे ज्यादा ज्ञान होगा ना उतनी डीडी चलेगी। जी वो सर। हमें तो आता नहीं है कि हमें पता नहीं है इस बात का, तो मैंने को जो जी। सामने सामने देखा मैंने तो वही ले लिया। अरे सर आपका तो बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। नहीं नहीं सही बात, तो देखो हम तो जी। पेशेंट ही ठीक कर सकते हैं ना, जी सर। क्योंकि टीचर्स को तो ये होता है कि वो हर टाइप का कंपैरिजन करके बताएगा बच्चों को, तभी समझ में जी। आएगा ना। जी सर। तो सर एक यहाँ पर रूब्रिक यही जनरली होता है कि पेशेंट, सर एक हमेशा पेशेंट आता है कहता है मैंने बहुत अच्छा अच्छा खा रहा हूँ, मैं तो इतना सब कुछ केयर से रह रहा हूँ, फिर भी मुझे बीमारी क्यों हो रही है, ये बात हमेशा पेशेंट बहुत बोलते हैं। इसका भी हम जवाब देंगे। जो तो अच्छा इसके अच्छा लिए हम खा लोग रहा क्या है रूब्रिक तो लेते हैं? जी। नहीं देखो क्लासिकली आप पढ़ाते हैं तो उसमें तो नेट्रोम्यूर है, जी। अच्छा खाता है, अच्छी सेहत नहीं है ना। तो लेकिन जो अब माइंड में बात करेंगे तो उसकी और भावना हो जाएगी, क्यों है कैसा है, वो उसको बोलने दो ना, और एक ही बात पे नहीं, उसकी टोटल पर्सनैलिटी अच्छा को ले लो आप। अच्छा अच्छा अच्छा। खाने से अच्छा। वो क्या चाहता है फिर। जी सर। हाँ नहीं मैं तो बीमार रहना इसीलिए नहीं चाहता, बस बीमारी क्यों हो रही है, जब मैं अच्छा खा रहा हूँ बहुत केयर से, सारे लोग तो इतना उल्टा सीधा खाते हैं, मैं इतने केयर से खाता हूँ फिर भी मैं ही सफर कर रहा हूँ, इट मीन्स रॉन्ग हाँ तो सफर। केयरफुलनेस, केयरफुलनेस कर लो, रॉन्ग तो सफर लगा लो। जैसे हाँ एनवे एनवे भी है सर। एनबीएस, एनबीएस वो लोग दूसरा खाते हैं, हाँ बिल्कुल डॉक्टर हाँ, साहब कौन बोले हैं एनबीएस, बिल्कुल। डॉक्टर एनवी भी ये आ सब जाएगा, ये एनवी। ये सब लोग पेट भर भर के खाती हैं, बिल्कुल ही पतली हैं, मैं कुछ भी नहीं खाती मैं फिर भी मोटी। भी मोटे, एनवे एनवी आ जाएगा। सर एनबी लेकिन आएगा। इसमें रॉन्ग सफर भी आएगा क्या? हेलो मथारू सर। रॉन्ग सफर कैसे? जी जैसे मैं हेलो सब मथारू कुछ सर। अच्छा खा रही हूँ फिर भी बीमार हो रही हूँ, नहीं वो बहुत सब केयर से पर रह रही हूँ, केयरफुल हूँ फिर भी बीमार हो रही हूँ। देखो हो तो सकता है, लेकिन बस पेशेंट को ही समझना पड़ेगा, वो पेशेंट स्ट्रेस किस बात के ऊपर दे रहा है, वो वहां से चलेगा काम। पेशेंट को हेलो केवल मथारू। यही है कि मैं बीमारी मुझे क्यों हो रही है, मैं जानना चाहती हूँ कारण क्या है। लाइट डिजायर नहीं है उसका और एनवे है वो। ये ये भी हो क्या सकता है, है? लाइट डिजायर एंड एनवे। एनबी और लाइट डिजायर बिल्कुल। लाइट डिजायर। हाँ और पेशेंट अगर ये भी कह लाइट सकता है डिजायर कि एनवी। हाँ। मेरे को तो परमात्मा ने सजा दे दिया जी, डॉक्टर नीरजा जी इतना अच्छा खाते पीते भी हैं, इतनी सुंदर भी हैं और पेट भी नहीं बढ़ा हुआ, और मेरा तो देखो क्या बुरा हाल हो रखा है, मेरे को तो परमात्मा ने यही सजा दे दी, मैं तो खा पी भी नहीं सकती, वो काली ब्रोम हो जाएगा। सर मैं दी काउंसिल ऑफ फेट। है जी, हाँ वही, परमात्मा को ब्लास्फेमी है ना, परमात्मा को दोष देती है ना। तो हम्म। इनको तो इतना अच्छा अच्छा मैदा दे दिया, ये तो सब कुछ खा पी जाती हैं, मैं अच्छा मैं खाती पीती उसके नहीं, मेरे आगे को। के थॉट भी देखने पड़ेंगे, वो बोलने के बाद आगे पेशेंट क्या बोल हाँ रहा है सर। आगे सब कुछ उसका ना टोटल इम्पैक्ट देखना पड़ेगा डॉक्टर साहब, तब है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, सब हाँ बहुत बस फिर सीखने को आज मिलता के है लिए आपसे इतना बहुत। ही, जी आज के लिए सर, इतना ओके ही, सर। तो आगे फिर बहुत कभी बहुत मौका धन्यवाद मिला सर। बैठेंगे बात करेंगे, जी सर जी। तो सीखेंगे ओके। आपसे सब लोगों से, हैं जी सर। क्या जी क्या सर। चल रहा है। तो जी बस सर जी। आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू धन्यवाद वेरी सर, मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ओके, नींद आ गुड रही नाइट होगी, सर। फिर भी आपने टाइम दिया। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सर, आप पढ़ाते तो बिल्कुल बहुत अवेयर हो जाते हैं, एकदम दिमाग पूरे खुल जाते ओके हैं। थैंक यू सर थैंक यू ऐसा नहीं है। थैंक यू। थैंक यू जी सर। सर। इट्स थैंक योर यू सर। ओके ग्रेटनेस। सर। थैंक यू सर। ओके गुड नाइट ओके सर। जी, ओके गुड गुड नाइट थैंक सर। यू नाइट सर। गुड नाइट। ओके थैंक यू थैंक गुड यू, नाइट, गुड सर। नाइट सर। ओके थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू गुड सर। नाइट सर, गुड नाइट। सर दोबारा कब पढ़ाएंगे? जब बुलाओगे। हाँ सर जरूर पढ़ाइए सर।
जब बुलाओगे आप। बिल्कुल कौन बोल रहे हैं? प्राची और राशि इतना मेहनत कर रही है। जी जी तो हाँ, प्राची बोल कोई रही बात है। नहीं, जब बोलोगे तब हाजिर हूँ मैं आपके लिए, बिल्कुल जब बोलोगे। सर, आपके ज्ञान से हम लोग बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे। बहुत अच्छी बात है सर। डॉक्टर साहब हम कोशिश थैंक करते यू हैं सर, ना, थैंक जो यू। प्रैक्टिस में करते हैं वही तो आज हम आपने अपने साथियों कार्सिनोसिन के बहुत साथ अच्छी में। पढ़ाई है सर। कार्सिनोसिन ऐसे में तो सोचा ही नहीं था कभी। कभी ऐसा मौका मिले ना, कार्सिनोसिन को कम जी से कम 3-4 दिन कंटिन्यूस बैठ के पढ़े, सब कुछ छोड़ छाड़ के, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कम से कम 8 और 10 घंटे डेली के होनी चाहिए, कंटिन्यू स्पीकिंग। बिल्कुल सर, बिल्कुल बस सर। फिर अच्छे हिलना नहीं है, कभी। फिर कार्सिनोसिन को ही पढ़ेंगे, देखना कितना मजा आएगा। जी कार्सिनोसिन सर, इतनी प्यारी दवाई है ना, सच में सहगल जी साहब सर। ने कमाल कर दिया कार्सिनोसिन बता के सर हमें। ऐसे ऐसे केस सही हमारे कर ऊपर देती है बड़ा सिंगल कार्सिनोसिन, मैं खुद भी डर सिंगल जाती हूँ कि ये केस कार्सिनोसिन सही नहीं होगा, सही हो जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। सही हो जाता है। कार्सिनोसिन हाँ है, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोफोवाइना में सर ऐसा हाँ काम जी, करती है लाइसेंस, जिसमें इतनी छोटी मेडिसिन कभी सोचा नहीं था। आज एकदम बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल इतनी अच्छा काम करती है वो, रियली में सर बिल्कुल मिराकुलस है। बिल्कुल वैसे बिल्कुल। होम्योपैथिक तो हमें इतना हाँ, अच्छा गिफ्ट मिला है कि ये बस। सब हमारे गुरुओं की कृपा से है, सर उन्होंने ऐसे हमें ऐसे ज्ञान दिया मैसेज तभी आते हम हैं कुछ कर पेशेंट्स पा के। रहे हैं। इवन कल ही मेरे पास एक पेशेंट है बहुत अच्छा, जो इवन ड्रग्स हम्म, वगैरह लेता था। इतना स्मोकिंग, इतना अल्कोहल की उसकी माँ परेशान थी, घर में तांडव करता था। आज उसकी माँ कह रही है कि मैडम मैं आपकी कितना शुक्राना करूं कि मेरे पे इतना कहना भी, मैं तो बस कमरे में घुसती हूँ सुबह शाम, यही कहती हूँ कि मैडम का कितना। बस होम्योपैथिक का मैंने कहा ये तो होम्योपैथिक का कमाल है, वैसे कितने बड़े बड़े काम कर देती है। और सिंगल इन्हीं लकेसेस आशीर्वादों की दिया वजह उसको, से तो जीरो आप वन इतने अच्छे लग लकेसेस। रहे हो। हम्म, थैंक यू सर, थैंक यू हाँ सर। लकेसेस हाँ, जीरो अच्छी वन इतना बात है। बड़ा काम करती है कि जिसकी बहुत बहुत दुआ मिलना लगता है। हमारी एक एक बिल्कुल सही मेडिसिन बात बहुत है। काम करती है। बिल्कुल सही बिल्कुल बात है। बिल्कुल। और सर अच्छा डॉक्टर आपसे साहब, सीख के तो नमस्कार। कार्सिनोसिन और बढ़िया। ओके सर, ओके, नमस्कार सर, थैंक यू, नमस्कार बहुत। नमस्कार। सर गुड थैंक नाइट सर, गुड थैंक यू। नाइट। थैंक यू सर, गुड थैंक नाइट यू। जी, ओके गुड सर, नाइट। गुड नाइट सर, ओके।